हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हमारा सेट्स। ठीक है, आज मैथ्स के पहले चैप्टर 11th क्लास के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं और इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। क्या होता है सेट्स, कितने तरीके के सेट्स होते हैं और कैसे इनको लिखा जाता है, तो कई चीज़ों के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशन और स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में बोले तो इसे समुच्चय बोलते हैं। इस सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। ठीक है, तो ध्यान से देखना, किसी भी सेट को, सेट एक्चुअल में होता क्या है? तो सेट, सबसे पहली बात एक चीज़ समझ लो, सेट जो होता है, अगर हम कई एक नंबरों को एक कलेक्शन तैयार करें और उसे इस तरीके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें। ध्यान रखना, कौन से ब्रैकेट के अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे ही कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये तुम किसी कुछ नंबर जो है उठाया, जरूरी नहीं नंबर ही लो, और भी कई चीजों का ग्रुप बना सकते हो। तो जब हम किसी भी चीज का कलेक्शन तैयार करते हैं और उसको एक ग्रुप के अंदर इस तरीके लिख देते हैं, तो वही होता है हमारा सेट। ठीक है, समुच्चय, किसी भी चीज का ग्रुप तैयार करना। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बात समझ गए? अब दो तीन बातें याद कर लो, नॉर्मली सेट के लिए जो तुम्हें जाननी जरूरी है। पहली चीज, सेट जो होता है इस तरीके कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाया जाता है। दूसरा, कि सेट के अंदर जो तुम्हारा ये इस तरीके ये जो नंबर लिखे हैं, और जरूरी नहीं नंबर ही लिखे हो, अल्फाबेट भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी ये चीज लिखी होती है इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो ये सेट के अंदर जो लिखे हैं ये हैं इसके एलिमेंट्स। ठीक है, आगे सुनो, ये और ये जो एलिमेंट होते हैं, अब जैसे यहाँ देख सकते हो, एक पॉइंट और याद कर लो, किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ केवल 1 से लेके 6 तक लिखे हैं, तो इसका मतलब ये है, एक निशान याद कर लो, अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो ये वाला निशान बनता है। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब यहाँ पर है कि ए जो है वो एलिमेंट को इनके डिनोट कर रहा है कि ए कोई एलिमेंट है और वो किसी एक सेट, यानी ये जो कैपिटल है सेट लिखा है, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे देखूं तो 1 जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहने का मतलब ये जो ए है ये इन नंबरों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन 7 नहीं हो सकती है। तो अगर मैं इसे दिखाऊं तो 1 जो है वो देखो बिलोंग कर रहा है सेट को, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी कर रहा है, लेकिन जो 9 है वो नहीं कर रहा है बिलोंग, क्योंकि देखो 9 सेट में नहीं मौजूद है। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं। तो सेट के बारे में मोटा मोटा ये समझ लो, सेट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, और ये इसके अंदर के जो नंबर लिखे हैं या कुछ भी लिखा हो वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। कॉमा कॉमा से अलग हो जाते हैं तुम्हारे ये। तो आगे आ जाते हैं और कुछ चीजें हमने इसके बारे में बताई। अब ध्यान से देखना, जैसे कि एक सेट है और एक पॉइंट बता रहा हूं। अब जैसे एक सेट ये लिखा है 1 2 2 2 3 3 4 4 4, यानी एक सेट में कई एक ही तरीके के एलिमेंट कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर रिपीटेशन हो रही होती है सेट के अंदर, तो वो रिपीटेशन काउंट नहीं करी जाती है। ठीक है, फिर से समझ लो, काउंट नहीं करी जाती है। सेट के अंदर के जो एलिमेंट की रिपीटेशन है इसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 था, 1 लिख दिया। अब यहाँ 2 1 बार आया, 10 बार आया, लेकिन लिखोगे सिर्फ 1 बार। 3 2 बार आया, 10 बार आया, लिखोगे सिर्फ 1 बार। 4 3 बार आया, 10 बार आया, लेकिन लिखोगे सिर्फ 1 बार। तो यहां से एक पॉइंट आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने के लिए सबसे पहले सेट को इस फॉर्मेट में लिख लेना। ठीक है, अगर किसी तरीके की रिपीटेशन हो तो उसको हटा देना और ऐसे लिख लेना, एक टर्म को एक ही बार। उसका कोई मतलब नहीं होता है, अगर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को चाहे हम जितनी बार रिपीट कर दें वो एक ही बार काउंट करा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने गिने जाएंगे? 4। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं होगी। तो ये मैंने सेट्स के बारे में कुछ स्टार्टिंग इनिशियल बातें बताई कि सेट होता क्या है, लिखा कैसे जाता है, ग्रुपिंग क्या होती है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस निशान को बिलोंग्स टू का निशान कहते हैं, और ये कौन बिलोंग कर रहा है कौन नहीं, ये छोटी छोटी बातें पता चली एलिमेंट के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पे। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहले एक चीज समझ लेना, कई तरीके के सेट्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ और इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहला सेट आता है सिंगलटन सेट। सबसे पहले कौन सा आता है? सिंगलटन। इसे क्या बोलते हैं? एकाकी समुच्चय। ठीक है, क्या बोलते हैं? एकाकी समुच्चय। तो गौर करना, नाम ही से पता चल रहा है सिंगलटन सेट। अगर किसी में सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है, किसी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो, तो वो आपका होता है सिंगलटन सेट। बात क्लियर? एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट। अगला आ जाओ नल सेट। नल सेट यानी कोई एलिमेंट ही नहीं,
और ध्यान रखना जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको या तो खाली कर्ली ब्रैकेट बना दो या सिर्फ फाई बना दो। ये ध्यान रखना, फाई को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर बना दिया या कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया तो उसका एक एलिमेंट काउंट कर लिया जाएगा, तो फिर वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। मतलब कि ये नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, और कोई भी एलिमेंट नहीं का मतलब सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। पहली बात समझ गए? या तो फिर उसे फाई से इंडिकेट कर दो, फाई जो अगर केवल फाई बना दो, और जब फाई बनाओगे तो कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाओगे, तो ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर मैं बात करूं कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई बना दिया तो फाई फिर इसका एक एलिमेंट काउंट कर लिया जाएगा जो कि फिर एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, अगला है हमारा इक्वल सेट। तो इक्वल सेट उसे कहते हैं जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, मतलब कि दो सेट दे रखे हैं और दोनों में डिट्टो एक जैसे एलिमेंट हो, तो उसे बोलते हैं हम इक्वल सेट्स। याद कर लो, जैसे कि ये दिख रहे हैं साफ साफ इक्वल सेट्स। और इधर देख लो, अगर मैं देखूं 2 6 5 6 8, तो देखो मैंने पहले बता दिया रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है। मतलब रिपीटेशन अगर तुमने कर भी दी है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये इसका अंदर एक 2 काउंट कर जाएगा, एक 5 एक 6 एक 8, तो यानी कि दोनों के एलिमेंट 4 ही 4 हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके इक्वल सेट्स। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। तो समान समुच्चय होने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर के एलिमेंट एकदम बराबर होने चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परमित या अपरिमित। परमित या अपरिमित। तो परमित यानी कि फाइनाइट, और फाइनाइट का मतलब जिसके एलिमेंट गिन सकते हो, जिसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं वो फाइनाइट। जिसके भी एलिमेंट गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा फाइनाइट। तो जैसे ए के देख सकते हो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट हो गया। जबकि इनफाइनाइट का मतलब जिसके जो एलिमेंट होंगे वो काउंट नहीं कर सको, जैसे कि यहाँ देख लो इनफाइनाइट तक गए हुए हैं तुम्हारे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सबसेट और सुपरसेट। इसे बहुत कायदे से देखना क्योंकि इसका आगे भी यूज है। क्या है? सबसेट एंड सुपरसेट। तो मैं बता दूं, सबसेट और सुपरसेट के लिए एक बात याद कर लो। पहली बात तो यहाँ 2 सेट चाहिए, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। ध्यान सुनना। अब जैसे 2 सेट मैंने लिए यहाँ पर, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखो ध्यान से, a के जो सारे एलिमेंट हैं, a के जितने भी एलिमेंट हैं वो b के अंदर हैं कि नहीं है? देखो a के सारे एलिमेंट b के अंदर है, तो a छोटा हो गया, b बड़ा हो गया। तो छोटे वाले को सबसेट कहते हैं और बड़े वाले को सुपरसेट कहते हैं। बस समझ में आ गई बात? ये निशान होता है सबसेट का। इस तरीके ये C बना दिया, जिधर ये देखो माउथ क्लोज रहेगा वो सबसेट को इंडिकेट करेगा, जिधर माउथ ओपन रहेगा वो बड़े वाले को यानी कि सुपरसेट को इंडिकेट करेगा। अब कहोगे नीचे बराबर का निशान क्यों लगा है? क्योंकि सबसेट में एक ये भी कंडीशन आती है कि कई बार मान लो इसके और इसके एलिमेंट जस्ट पूरे पूरे बराबर हैं, एकदम बराबर फिट हो रहे हैं, तो फिर क्या होता है वहां इक्वल का चल जाता है, यानी हर इक्वल सेट एक दूसरे का सबसेट होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। क्लियर है? यानी कि जैसे ये यहाँ पे या तो छोटा हो या बराबर हो, बड़ा ना हो, तो ये सबसेट तक रहेगा। तो सबसेट के अंदर समझ में आ गया होगा, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में मौजूद हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। ये निशान होता है लिखने का, याद कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। और बड़ा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुपर सेट। अब अगला आ जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और सिंपल से समझ लो, अगर कई एक सेट दे रखे हैं तो यूनिवर्सल क्या होता है? उन सभी से बड़ा, सभी से बड़ा। जो भी छोटे छोटे सेट जिस बड़े सेट से निकलते हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 1 2 3 4 ये देख लो, अब तो इन्फिनिटी गया है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। मतलब इसी में सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मैंने ये सेट लिया, ये भी इससे लिया, बी जो लिया वो भी इससे लिया, सी लिया, ए भी इससे लिया, यानी जो बाकी के सेट सब ले रहा हूं वो सब बड़े वाले यूनिवर्सल के सबसेट हैं। तो इसी वजह से इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सारे एलिमेंट मौजूद हो, जिसमें छोटे वाले सारे सेट लिए गए हों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे जिसको कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। और यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। समझ गए? आगे आ जाओ। अब जैसे इसके लिए एग्जाम्पल कहें तो अगर मैं कहूं क्लास के सारे स्टूडेंट, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब उसमें से कुछ अच्छे नंबर वाले छांट लिए हैं, कुछ कम नंबर वाले छांट लिए हैं, कुछ एवरेज वाले छांट लिए हैं, लेकिन छांटे तो पूरी क्लास से गए ना, तो पूरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल हो गया और फिर वहां से ग्रुपिंग करी गई। ऐसे समझ सकते हो। समझ गए? आगे आ जाते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो यूनिवर्सल समझ ही चुके हो, कॉम्प्लीमेंट्री अभी समझ जाओगे। जब यूनिवर्सल से कोई सेट निकाला जाता है, यूनिवर्सल जैसे यहां लिखा है 1 से 10 तक, मतलब कि यूनिवर्सल जो है 1 से 10 तक है। अब जितने भी से सेट छांटे जाएंगे वो सब छोटे ही होंगे इससे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने एक सेट ले लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ये यूनिवर्सल 1 से 10 तक है। तो इसको जो a के एलिमेंट है, अगर मैं इसके सारे एलिमेंट u से हटा दूं तो जो बचे हुए एलिमेंट होंगे
वही तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री सेट होंगे। समझ में आ गई बात? तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एक बात याद रखनी है कि यूनिवर्सल से अगर हम किसी सेट को हटा दें तो रिमेनिंग जितने भी तुम्हारे यहाँ पे नंबर होते हैं उनसे सेट बना दो, तो उस सेट को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? ए डैश से। तो ध्यान रखना, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उस सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा दो, तो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंट से एक सेट बना दो, उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ये आप समझ चुके हो। तो मैं इसके बाद अगला किसी भी सेट को लिखने के जो मेथड होते हैं उनको बताऊंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप तैयारी करें।